नाचू सांगा, कशी कशी नाचू सांगा. ये तुमने ठीक नहीं किया। एक संत की परीक्षा लेने का साहस तुमने कहां से आया? कौन बोला? किसकी आवाज है ये? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजो आपना, मुझसा बुरा न कोय. अपने आप से इतनी दूर चली गई कि अपनी ही आवाज को पहचानना मुश्किल हो गया. मेरी आवाज? बाई साई समर्था समर्था, बाट चुकली मीनका, रित्या ओंजळीत देवा, घाल पुण्याईचा वाटा, लाख मोलाची तुझी रे ही पायरी. मी नाचते नाचते तुझी यारी मंदिरी. उठो बेटी उठो, तुम्हारे पास कला है, बाबा, लेकिन कला का उपयोग
नेकी के लिए हो तो अच्छा, वरना अल्लाह मालिक। क्या मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ? आपको समझने में मुझसे भूल हुई साईं, मुझसे भूल हुई। मुझे लगा जैसे समाज में कई प्रकार के भोंदू बाबा होते हैं वैसे ही आप भी होंगे, लेकिन ये मेरी भूल थी। आपकी प्रभा से मेरी आंखें चुंधिया गई है। मैं तो अंग्रेजी सरकार का मुलाजिम हूं और उनके ही कहने पर मैंने आपकी परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। मुझे माफ कीजिए साईं, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। उठो गणेश, उठो, तुम्हारे उठने का समय आ गया है। अरे तुम्हारे पास लिखने का हुनर है। ये लावणी और प्रेम गीत लिखने के बजाय ऐसा कुछ लिखो जिसमें ईश्वर के दर्शन हो। अंग्रेजी सरकार की सेवा करने के बजाय ईश्वर सेवा में लीन हो जाओ। देखना तुम्हारी कलम क्या गुल खिलाती है। तुमसे वो कार्य होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। बाबा आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से ये गणेश सहस्त्र बुद्धे, ये गणु आपका दास हो गया बाबा। जाओ दास गणु, अपना कार्य शुरू करो। दास गणु? दास गणु? जी बाबा जी, इसी नाम से लिखूंगा, इसी नाम से लिखूंगा मैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान भला करेगा। शिर्डी माझे पंढरपूर, साई बाबा रमावर। विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, 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 विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल। हो दिंडी चालली, हो दिंडी चालली चालली, विठ्ठलाच्या दर्शनाला, विठ्ठलाच्या दर्शनाला। घुमे गजर हरिनामाचा, घुमे गजर हरिनामाचा, भक्त नामात रंगला, भक्त नामात रंगला। दिंडी चालली, हो दिंडी चालली चालली, विठ्ठलाच्या दर्शनाला। विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, 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 विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल। गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला। या विठूचा गजर हरी नामाचा झेंडा रोविला, या विठूचा गजर हरी नामाचा झेंडा रोविला। या संतांचा मेळा गोपाळाचा डाव मांडला, या संतांचा मेळा गोपाळाचा डाव मांडला। या विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, या विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा
हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला, विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा। उस दिन के पश्चात दास गणु ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और ईश्वर की सेवा में खुद को समर्पित कर लिया। उन्होंने कई रचनाएं की जो आज भी प्रचलित हैं। बाबा के आशीर्वाद से दास गणु ने कई ग्रंथ, कई गीत लिखे जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं। बाबा को गीतों का बड़ा शौक था। अक्सर वे अकेले ही गुनगुनाया करते थे, कभी कोई अभंग तो कभी कबीर के दोहे। हाँ, एक और चीज जो बाबा रोज करते थे वो थी चक्की में गेहूं पीसना। रोज सुबह बाबा थोड़ा सा गेहूं लेकर उसे पीसते थे, किंतु एक दिन बाबा बोरा भरकर गेहूं ले आए। रमते राम आओ जी, उदी की गोनियां लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदी की गोनियां लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदी की गोनियां लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदी की गोनियां लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदी की गोनियां लाओ जी। मालिक, मालिक रहम कर मालिक। रमते राम आओ जी, उदी की गोनियां लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदी की गोनियां लाओ जी। ये आज बाबा को क्या हो गया है? पता नहीं, इन संतों के मन की बात भला कोई समझा है? सही कहा भाई, इनकी हर बात में कोई अर्थ छुपा होता है जो हम नहीं समझ सकते। रोज की तरह गेहूं पीसते तो बात और थी, लेकिन अब उनसे पूछे कौन? बाबा का आवेश तो देखो। हटो हटो, हटो, जरा मैं भी तो देखूं आज तुम्हारा बाबा क्या नाटक कर रहा है। चलो अच्छा है, गांव के लोगों को अब आटा तो मुफ्त में पिसा पिसाया मिलेगा। ये पाखंडी किसी काम तो आ रहा है। अच्छा है। ऐ मालिक, मालिक रहम कर, रहम मालिक रहम। ये क्या हो रहा है? मेरे बंदों को इतना दुख मत दे मालिक। अल्लाह मालिक, भगवान अपने बंधु को देखना मालिक। अरे कहां ले जा रही हो मेरा आटा? जी बाबा। अपने बाप का माल समझा है या कर्जा लिया था मैंने तुमसे जो बिना पूछे उठा के ले जा रही हो? लेकिन बाबा, हमें लगा कि हाँ, ये आटा तुम्हारे लिए नहीं पूरे गांव के लिए है। बाबा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बाबा, गुस्सा थूक दीजिए, शांत हो जाइए बाबा। और अब जरा विस्तार से बताइए, हम समझे नहीं। जाओ और ये आटा सारे शिरडी के हाथ पर डाल दो। देखो देखो, कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। जाओ जल्दी करो, जाओ। बाबा, इसका क्या मतलब हुआ? हमें भी समझाइए। लक्ष्मी गांव के बाहर हैजा फैला हुआ है। इससे पहले कि वो शिरडी में आए उसे रोकना जरूरी है। ये आटा उसे रोकेगा। पाखंडी बकवास करता है। ऐसे आटा सरहद पर डालने से अगर हैजा रोक सकते तो सारे हकीम वैद्य रात दिन बस
आटा पीसने का ही काम करते। कुलकर्णी, चुप रहो। मुझे क्या, तुम इस मूर्ख की बकवास सुनो, मैं तो चला। आइए आइए नाना साहब चांदोरकर जी, आप और यहां? भाई पहले तो आपने मुझे भेजा था बाबा की परीक्षा लेने, अब क्या आप खुद आए हैं? दासगणों, मैंने तो सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। शिरडी के बाहर हर कहीं हैजे का प्रकोप फैला है, लेकिन शिरडी में कहीं किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब बाबा की लीला है। उन्होंने गेहूं पीसकर आटा गांव के बाहर चारों ओर डाल दिया, जिससे हैजा शिरडी में आया ही नहीं। लेकिन दासगणों, उस आटे में ऐसा क्या था? वो तो बाबा ही बताएंगे। बाबा, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। ये चक्की नहीं है, जीवन का सार है। इसके ज्ञान रूपी मुठिया से भक्ति और कर्म के पाटों में अपने गेहूं रूपी जो भी पाप, दुर्भाग्य तथा मानसिक और शारीरिक ताप हैं, पीस दो और फिर देखो जीवन कितना सुंदर बन जाता है। मनुष्य के हृदय से दुष्प्रवृत्ति, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार जब तक दूर नहीं होता, तब तक उसे ज्ञान मिलना और आत्मानुभूति होना असंभव होता है। बोलो साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। बाबा के दिए हुए आटे से शिरडी में हैजा नहीं फैला। बाबा ने पूरे शिरडी की रक्षा की और इसी तरह आज भी अपने भक्तों के पाप, कष्ट और दुर्भाग्य का नाश कर रहे हैं। ये काम केवल एक संत ही कर सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और अच्छी सेहत के लिए अपना गांव, अपना शहर साफ रखना जरूरी होता है। गंदगी कई बीमारियों को न्योता देती है। भाई सामा, बाबा, भाई सामा, मेरी माँ को बचाओ बाबा, मेरी माँ को बचाओ, मेरे साईं, मेरे माँ को बचाओ। चलिए बाबा, बाबा जल्दी चलिए, चलिए। चलो तात्या, चलो। बाई जामा, साईं, मेरा समय आ गया सही। ऐसा मत कहो माँ। जाने से पहले तुमसे मिलना था। भाई सामा, मन में कोई बात मत रखना। और हाँ, तात्या की चिंता बिल्कुल मत करना। साईं, अब तात्या की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। सही। मेरे एक सवाल का जवाब दोगे सही? बोलो ना बाईजामा। सही, तुम कौन हो? हाँ, कौन हो तुम? मैं नश्वर हूं मां। मैं तुम्हारा बेटा भी हूं, तात्या का भाई भी, और इन सब का साईं भी। मैं पानी की तरह हूं मां, जो मुझे श्रद्धा से जिस रूप में याद करता है, मैं अपने आप को उस रूप में ढाल लेता हूं।
मैं सेवक हूं उस ईश्वर का, और तुम सबकी सेवा करना मेरा धर्म मानता हूं। सही? क्या क्या तुम कोई अवतार हो? हाँ हाँ, कोई अवतार हो? ये सब लोग मुझे गुरु मानते हैं, और गुरु को शिक्षा देने के लिए कई रूप, कई अवतार धारण करने पड़ते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए मैं इनमें से कोई भी नहीं हूं। सही? तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा बेटा मात्र हूं, और तुम मेरी मां हो। सही? यही एक बात शाश्वत है, बाकी सारे सवाल, सारे जवाब इस भौतिक दुनिया की तरह अशाश्वत। सही? 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 अगले जन्म में भी मेरे बेटे बनोगे ना साई? हाँ, अगले जन्म में भी मेरे बेटे बनोगे ना? बोलो सही? सही बोलो ना, सही बोलो। नहीं मां, क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर का फेरा पूरा हो गया है। सही? अब तुम निश्चिंत रहो। अल्लाह मालिक, भगवान भला करेगा बायजामा। सही? सही? माँ, 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 बाबा, बाबा, नहीं, माँ नहीं मर सकती, माँ नहीं मर सकती बाबा। वह मेरी नहीं, आपकी भी माँ थी, है ना बाबा? वो आपकी भी माँ थी। मेरी माँ मर सकती है, हाँ, मेरी माँ मर सकती है, लेकिन आप तो साईं हैं, साक्षात ईश्वर। आपकी माँ नहीं मर सकती। नहीं बाबा, आपकी माँ नहीं मर सकती। उसे फिर से जिंदा करो मेरे साईं, उसे फिर से जिंदा करो, उसे फिर से जिंदा करो। तात्या, मैं बायजा माँ को फिर से जिंदा करता हूं, लेकिन अब वो जन्म जन्मांतर के फेरे से मुक्त हो गई है। अब अगर वापस आई तो फिर से उस फेरे में फंस जाएगी। तात्या, अब वो जहां है, सुकून से है, उसे वहीं रहने दो। अल्लाह मालिक। बाबा ने बायजा माँ को मुक्ति दिला दी। बाबा ने अपने भक्तों को हर तरह का ज्ञान दिया। उनकी सोच वक्त से आगे थी। उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान में भेद नहीं किया। वो यही चाहते थे कि दोनों भाई भाई की तरह रहें। धर्म, कर्म, ज्ञान, मोक्ष, गीता, कुरान, हर विषय में बाबा को भली भांति ज्ञान था। इसी विषय पर एक दिन बाबा ने नाना साहेब चांदोरकर की परीक्षा ली। मालिक, भगवान,
नाना, बेटी की तबीयत कैसी है? बाबा, जिस खुशी का कई वर्षों से इंतजार था वो आपकी कृपा से हमें मिल रही है। बेटी गर्भवती है। कुछ ही महीनों में वो मेरे पोते या पोती को जन्म देगी। वाह वाह। बस बाबा, उसकी प्रसूति बिना कष्ट हो जाए, यही कामना है। भगवान भला करे। तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवे उपदेक्षन्ति मे ज्ञानीस्तत्त्वदर्शिन तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवे। नाना साहब जी, क्या गुनगुना रहे हो? जरा जोर से गुनगुनाओ, हम भी सुने। बाबा, गीता का श्लोक गुनगुना रहा था। कौन सा? आज्ञा बाबा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति मे ज्ञानम ज्ञानीस्तत्त्वदर्शिनः। इसका मतलब क्या हुआ नाना? बाबा, इसका मतलब है गुरु को साष्टांग नमन कर, प्रश्न कर, उसकी सेवा कर और उससे ज्ञान प्राप्त कर। इससे ज्ञानी लोग तुम्हें ज्ञान दान करेंगे। मुझे ये मतलब अपेक्षित नहीं था। मैं समझा नहीं बाबा। ये तो श्लोक का अर्थ हुआ, मुझे भावार्थ बताओ। मेरी नजर में तो यही इसका अर्थ होता है बाबा। अच्छा, मुझे ये बताओ, इसमें अज्ञान की बात क्यों कही है? नहीं बाबा, इसमें तो ज्ञान की बात कही है, और ज्ञान की बात करते वक्त अज्ञान की बात कोई कैसे कहेगा भला? अज्ञान का नाश करना हो तो हम ज्ञान की बात करते हैं। ठीक उसी तरह ज्ञान की बात होती है तो वो अज्ञान के लिए ही होती है। जी। किसी विशिष्ट चीज का ज्ञान ना होना भी एक तरह का अज्ञान ही होता है। जैसे हम प्रकाश की बात करते हैं तो वो अंधकार से जुड़ा होता है। बाबा, इस श्लोक में छुपा भावार्थ ये है कि केवल नमन ना कर, गुरु के चरणों में खुद को झोंक दे। केवल प्रश्न ना कर, उस प्रश्न से जुड़ी भावना तुम्हें उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाली होनी चाहिए। बाबा, सेवा मात्र ना कर, तू ये सोच कि शरीर पर तो गुरु का ही अधिकार है। उनकी सेवा करना तो इस समय का धर्म है। जी बाबा। जो मैं कर रहा हूं, तुम जो मेरे पैर दबा रहे हो, इसके लिए तुम्हें जोर देने की जरूरत नहीं। तुम्हारे स्पर्श मात्र से मुझे तुम्हारी भावनाओं का पता चल जाता है। किसी भी श्लोक का केवल अर्थ मत समझना, उसका भावार्थ समझने की कोशिश करना। भगवान भला करेगा, और ज्ञान पाने के लिए विनम्रता से बड़ा कोई साधन नहीं है, समझे? जी बाबा। सुमिरन सूरत लगाया कर, सुख से कछु न बोल। बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। बाबा, एक मंशा है। बोलो नाना। बाबा, इस मस्जिद का, अपने द्वारका माई का जीर्णोद्धार करना चाहता हूं। इसका मतलब तुम मुझे शिरडी से भगाना चाहते हो? नहीं बाबा, कभी नहीं। और नहीं तो क्या? तुम मस्जिद नहीं कर दो, मैं नीमगांव चला जाऊंगा। नहीं मेरे साईं, मुझसे भूल हो गई। मेरे कहने का यह मतलब तो नहीं था।
आप कहीं मत जाइए। क्यों? मस्जिद को फिर से नहीं बांधना? जी, बांधना तो है साईं, पर आपको खोकर नहीं। आप मुझे वचन दीजिए कि आप यहां वापस आएंगे। अल्लाह मालिक। साईं, आपने मुझे धन्य कर दिया, धन्य कर दिया साईं। मन में जब भी कोई शंका निर्माण होती, दासगणु बाबा के पास आते और बाबा उनका समाधान करते। एक दिन दासगणु को प्रयाग जाकर गंगा जमुना संगम स्नान करने की मनीषा हुई। अनुमति मांगने के लिए वे बाबा के पास आए। बाबा, प्रयाग जाकर संगम स्नान करना चाहता हूं, अनुमति दीजिए। तीर्थ स्नान करने के लिए प्रयाग जाने की क्या जरूरत है? लेकिन बाबा, गंगा जमुना का संगम तो वही है ना? भगवान भला करें। अरे पगले, अपनी तो काशी भी यही है और प्रयाग भी। बस मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास तो है बाबा, किंतु विश्वास और किंतु साथ साथ नहीं रहते। दासगणु, मन में जो है वो साफ साफ बोलो। बाबा, संगम स्नान कैसे कर पाऊंगा? मां के चरणों में क्या होता है? स्वर्ग। और गुरु के चरणों में? अमृत। अल्लाह मालिक। अघटित लीला कर दी गुरु जी, तुम्हारी शक्ति अगाध। कृपा नाव चढ़ जीव तैरते, जग का जलधि अगाध। तुम्हारी दया यही पर देखा, बेनी माधव तीर्थ प्रयाग। बही अंगूठों से गंगा जमुना, ये मेरा बड़ भाग। अपने आसपास के लोगों का बाबा खास ख्याल रखते हैं, फिर वो लोग उनके भक्त हों या ना हों। ये काम आज पूरा कर देंगे। हाँ, रात होने से पहले राम शरण को ये दे आऊंगा। शायद कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। जी, और आते वक्त थोड़ा सा तेल और मसाले लेते आना। अरे मैंने मना कहाँ किया है, बस कुछ पैसे मिल जाए। बाबा, आप ये आग रोज क्यों जलाते हो? ये है ना मेरा भागो जी, इसका रोग मैं इस आग में जलाना चाहता हूं। हाँ बाबा, इससे तो महारोग हुआ है। वो तो आदमी को चिता पर लिटाने के बाद ही खत्म होता है। पता नहीं आप कैसे इसे हर वक्त अपने साथ रखते हैं। रुक जाओ, रुको। अरे सुनो, जरा वो बड़ा वाला हथौड़ा तो देना। जी, अभी देती हूँ। संभालो। बाबा,
हाथ तो बाहर निकालिए। बाबा क्या कर रहे हो ये? बाबा हाथ तो बाहर निकालिए। बाबा आग में क्यों रखा है? बाबा हाथ जल जाएगा बाबा, हाथ जल जाएगा। बाबा निकालिए बाबा। मालिक, भगवान भला करे। अल्लाह मालिक, अल्लाह। मेरी बेटी, मेरी बेटी, तेरा शुक्र है। कहीं उसे जला तो नहीं? देख देख उसके हाथ देख, हाथ। नहीं, कहीं भी तो नहीं। देखो ना, क्या बात? देखो, हंस रही है। देखो, देखो, हे कुछ भी भगवान, नहीं हुआ इसे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी बेटी, मेरी बेटी। हाँ, हमारी बेटी। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके, जो जग बैरी होए। बाबा, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आपने जानबूझकर अपना हाथ आग में धर रखा था। क्यों? श्यामा, एक लोहार की छोटी सी बेटी आग में गिर गई थी, उसे बचा रहा था। उसे बचाते बचाते थोड़ा सा हाथ जल गया, बस। बेटी ही थी ना, बेटा तो नहीं था। तुम जैसे लोग इस देश को तबाह और बर्बाद कर दोगे, ऐसे ही बेटियों को मारने पे तुले तो एक दिन बेटी के लिए तरस जाओगे। अगर तेरी मां तेरे बारे में ऐसा सोचती तो तू आज यहां इतना अकड़कर बात नहीं कर रहा होता। बेटियों का महत्व समझो, वरना ए मालिक, मालिक। उस दिन बाबा के हाथ में पट्टी बांधी गई। बाबा से सब ने उनका इलाज डॉक्टर के पास जाकर करवाने को कहा, लेकिन बाबा ने किसी की भी नहीं सुनी। वो कहते थे कि मेरा बैद तो सिर्फ मेरा अल्लाह है, और वे अपना इलाज सिर्फ भागोजी शिंदे से ही करवाते थे। बाबा की सेवा करते करते भागोजी का रोग भी ठीक हो गया। शायद अपना हाथ जलाना और इससे भागोजी का रोग मुक्त होना, ये भी बाबा की लीलाओं में से एक था। इन्हीं लीलाओं से बाबा अपने भक्तों को ज्ञान दान करते थे। भगत, आज बायजा मां की बहुत याद आ रही है। क्या पता वो मुझे बुला रही हो, और मुझे भी उससे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। देवा, आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप आराम कीजिए, आराम कीजिए आप। भगत, मैं समाधि लेना चाहता हूं 72 घंटों के लिए। क्या? ये क्या कह रहे हैं बाबा आप? अगर 72 घंटों तक ना आऊं तो मेरे शरीर को वहां दफना देना बाबा, और उस पर 2 ध्वज फहरा देना। नहीं बाबा, नहीं, ऐसा मत कीजिए। 72 घंटे? मैं तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता बाबा। ऐसा मत कीजिए बाबा। भगत, जीवन में 2 चीजें हमेशा याद रखना, श्रद्धा और सबूरी। जी। मुझ में तुम्हारी श्रद्धा है ना? जी बाबा। अब मन में सबूरी भी रखो। हाँ। इन 2 चीजों के संगम से न केवल मन शांत रहता है, बल्कि भौतिक चीजों से ऊपर उठने में हमें आसानी होती है। मेरे आने का इंतजार करना भगत। हाँ। इंतजार करना। अल्लाह मालिक। बाबा का शरीर धीरे धीरे शांत, अचेतन होता चला गया। जल्द ही ये बात पूरे शिरडी में और बाबा के बाकी भक्तों तक पहुंच गई। सारे भक्त बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई में इकट्ठा हो गए। उस भीड़ में बाबा का बुरा सोचने वाले लोग भी थे। हे भगवान, विनाश काले विपरीत बुद्धि, 24 घंटे होने को आए, इस लाश को अब यहां रखा
तो सारे गांव में महामारी फैल जाएगी। मैं तो कहता हूं इस फकीर को जल्द से जल्द गाड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदा था तब भी नाक में दम कर रखा था और अब मरने के बाद भी तंग कर रहा है। बाबा ने हमेशा सबका भला ही किया है, वे किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। अरे जिंदा था तो जादू टोना करके कभी किसी को बचा भी लेता था, लेकिन अब उसकी लाश से गांव में जो बीमारी फैलेगी, महामारी फैलेगी, उससे गांव को कौन बचाएगा? बोलो, अरे जवाब दो भाइयों, कौन बचाएगा? कुलकर्णी जी, आप ऐसी बातें ना करें। बाबा ने मुझसे 72 घंटे इंतजार करने को कहा था। अभी तो एक ही दिन हुआ है और 2 दिनों तक मैं किसी को भी उन्हें हाथ नहीं लगाने दूंगा। हे भगवान, हे भगवान, राम 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 राम। कुलकर्णी और पंडित चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सरकारी दफ्तर में अर्जी देकर बाबा के शरीर को दफनाने का इंतजाम किया। सरकारी अफसर बाबा के शरीर की जांच करने आए। आइए दरोगा साहब, आइए, देखिए देखिए, ये मुर्दा कितनी देर से यहाँ पड़ा है। इनकी मौत कब हुई है? उनकी मौत नहीं हुई है, उन्होंने समाधि ली है। लेकिन ये तो मुर्दा दिखाई देते हैं। मैं इस तरह कोई भी लाश को खुली रखने की इजाजत नहीं दे सकता। इसे उठाओ और कहीं दफना दो। हाँ, सच कह रहे हैं दरोगा साहब, बिल्कुल सच कह रहे हैं। और हाँ, संभल कर, ये लोग कुछ भी गुंडागर्दी कर सकते हैं। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। मैंने रोका तो? सर आप? लेकिन सर ये तो लाश है और इस शरीर की निगरानी मैं करूंगा। जिस वक्त मुझे लगेगा कि इसे दफनाना चाहिए, मैं खुद आपको बताऊंगा। तब तक मेरा हुक्म है, इस शरीर को कोई नहीं छुएगा। नाना साहब चांदोरकर ने बाबा के शरीर को बचाया, किंतु शिरडी वासियों की चिंता तब और बढ़ गई जब 3 दिन पूरे होने को आए और बाबा के शरीर में कोई भी चेतना नजर नहीं आई। देवा, आंखें खोलिए देवा, आंखें खोलिए बाबा। हमारी इतनी बड़ी परीक्षा ना लीजिए बाबा। आंखें खोलिए मेरे साईं, आंखें खोलिए। ये कैसी घड़ी में लाकर हमें खड़ा कर दिया है साईं। पतवार ही नहीं रहा तो हमारी नाव कैसे किनारे लगेगी। आंखें खोलो मेरे साईं, आंखें खोलो। अगर तुमने आंखें नहीं खोली तो हम जीते जी मर जाएंगे साईं, हम मर जाएंगे। आंखें खोलो साईं, आंखें खोलो साईं, आंखें खोलो साईं, आंखें खोलो।
सा दुख में डूबा है, सबको अकेला तन्हा करके साईं हमारा क्यों सोता है, लौट के लौट के ना तड़पाओ। लौटाओ प्रभु लौट भी आओ, सबके आका लौट भी आओ। सबके राजा लौट भी आओ, शिव साईं लौट भी आओ, विष्णु साईं लौट भी आओ, कृष्णा साईं लौट भी आओ। लौटाओ प्रभु लौट भी आओ, सबके आका लौट भी आओ। तुम ही इबादत हो मेरे साईं, तुम ही अकीदत हो मेरे साईं, तुम ही रहमत हो मेरे साईं, तुम ही मोहब्बत हो मेरे साईं। तुम बिन मुर्शिद जी न सकेंगे, एक भी कदम हम चल न सकेंगे, अपने खुदा का वास्ता साईं, लौट के आओ द्वार कमाई। अपनी आंखें खोलो साईं, कुछ तो हमसे बोलो साईं, हमरे पाप न तोलो साईं, कुछ तो हमसे बोलो साईं। शिव शंकर कृष्ण राम नानक किश्ती घनश्याम, धूनी अली राधे श्याम, रहम हम पे कर दो साईं, करम हम पे कर दो साईं, झोली सबकी भर दो साईं, अशकों का दरिया बहे तेरे बिना जीना लगे। जीते जी सब मर गए, जीते जी सब मर गए, सुनी सुनी अखियां हैं, बुझी बुझी रतियां हैं। तुम पे निसार बाबा माँ बाप भाई, तुम पे निसार बाबा माँ बाप भाई। साईं लौट आए, कृष्णा साईं लौट आए, शंभू साईं लौट आए, राजा साईं लौट आए, मुर्शिद साईं लौट आए, अपने साईं लौट आए, सबके साईं लौट आए, ईसा साईं लौट आए, नानक साईं लौट आए। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की लीला अपार है।
दिन प्रतिदिन बाबा के भक्त हजारों की तादाद में बढ़ रहे थे। बाबा का नाम पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो रहा था। धीरे धीरे शिरडी के लोग बाबा का जुलूस निकालने लगे। एक दिन बाबा द्वारकामाई में सोते थे और एक दिन चावड़ी में। द्वारकामाई में लोग बाबा की पूजा करते और वहां से उन्हें जुलूस निकालते हुए चावड़ी ले जाते थे। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की साई बाबा की साई बाबा की साई बाबा की सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की सच्चिदानंद सद्गुरु श्री